नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे नीट परीक्षा के साथ। राजस्थान के अजमेर में नीट यूजी परीक्षा के दौरान एक विवाद सामने आया है, जब 18 साल की छात्रा कुलसुम बानो को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया। छात्रा बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने उनको नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस घटना के बाद वहां माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और मामला चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रा जब केंद्र पर पहुंची तो उसे ड्रेस कोड के नियमों के अनुसार कपड़ों की जांच के लिए कहा गया। छात्रा का आरोप है कि कर्मचारियों ने उनसे बुर्का और दुपट्टा उतारने के लिए कहा है और जिसपे उन्होंने आपत्ति जताई थी। कुलसुम बानो ने साफ कहा है कि वे बुर्का और दुपट्टा को नहीं उतारेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें परीक्षा ही क्यों ना छोड़नी पड़े। छात्रा ने आगे ये भी कहा है कि एनटीए ने धार्मिक पोशाक की अनुमति दी है तो परीक्षा केंद्र पर कर्मचारी उसे रोक नहीं सकते। छात्रा का कहना है कि उसकी पहचान उसके बुर्के से जुड़ी हुई है और वे इसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। इस पूरे विवाद के बाद उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला और घटना के बाद कुलसुम बानो का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। वीडियो में वह कहती नजर आई है कि परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए उसकी पहचान और उसका धर्म है। इस बयान पर लोगों ने भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने उनके समर्थन में बोला है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा की सुरक्षा के लिए नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में सुरक्षा को लेकर सख्त ड्रेस कोड लागू किया जाता है। परीक्षार्थियों को ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति होती है जिनकी जांच आसानी से की जा सके। हालांकि धार्मिक पोशाक पहनने वाले छात्रों के लिए अलग प्रक्रिया होती है, जिनमें उन्हें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होता है ताकि अतिरिक्त जांच पूरी की जा सके। इस मामले ने एक बार फिर ड्रेस कोड और धार्मिक आजादी के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस मामले में परीक्षा केंद्र प्रशासन या एनटीए की ओर से कोई भी विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये मुद्दा अब सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की फरसे से हत्या कर दी। घटना रटोला क्षेत्र के खेला गांव का बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हो सका और अंत में खुद ही पुलिस को फोन कर वारदात की पूरी जानकारी दे दी। पुलिस के अनुसार आरोपी पति राहुल और उसकी पत्नी मनीषा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के करीब 8 साल उनकी लव मैरिज करीब 8 साल पहले हुई थी। शुरुआती सालों में वो दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन बाद में रिश्तों में दरार आ गई। बताया जा रहा है कि मनीषा किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी और करीब 4 साल पहले अपने बेटे के साथ बेंगलुरु चली गई थी, जबकि उनकी बेटी राहुल के पास ही रहती थी। घटना से पहले मनीषा अपनी बेटी को लेने के लिए गांव आई थी और इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे धीरे हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। गुस्से में आकर राहुल ने फरसे से मनीषा की गर्दन और कमर पर कई वार किए, जिससे उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद उसने खुद ही पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया फरसा भी वहां से बरामद किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच पहले से कई विवाद चल रहे थे। आरोपी का कहना है कि पत्नी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करती रहती थी, जिस पर वे आपत्ति जताता था और इसके अलावा पहचान और जाति से जुड़े मुद्दों को भी लेकर दोनों के बीच तनाव रहता था।
स्थानीय लोगों के अनुसार ये मामला लंबे समय से घरेलू कलह का परिणाम है जो आखिरकार एक दर्दनाक हादसे के रूप में सामने आया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि पारिवारिक विवाद और आपसी मतभेद का अंत इतना भयानक कैसे हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक अहम खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। इटाहार से तृणमूल कांग्रेस विधायक मुशर्रफ हुसैन ने पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार मुशर्रफ हुसैन ने इस्तीफे की वजह से पार्टी में नाराजगी बताई है। उन्होंने वजह ये बताई है कि काफी टाइम से पार्टी से वे नाराज चल रहे थे और संवाद की कमी बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि उन्हें अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक पत्र उन्हें नहीं मिला। यही कारण है कि उन्होंने मौखिक नियुक्ति मानते हुए पद छोड़ने की घोषणा की है। मुशर्रफ हुसैन को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में गिना जाता था। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अनुभवी नेता अमल आचार्य का टिकट काटकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसमें अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष और अल्पसंख्यक वित्त निगम का चेयरमैन पद भी शामिल था। उनके इस्तीफा के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं कि वे जल्द ही किसी बागी गुट का हिस्सा बन सकते हैं और चर्चा ये भी सामने आ रही है कि वे पूर्व राज्यसभा सांसद और अब बागी खेमे के नेता ऋतव्रत बनर्जी के साथ नजर आ सकते हैं। इस घटना को टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में किसी प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे का इस्तीफा देना पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये घटना आने वाले समय में राज्य की राजनीति में नए समीकरण जरूर पैदा कर सकता है। फिलहाल सबकी नजर मुशर्रफ हुसैन के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि उनके संभावित फैसले से टीएमसी की आंतरिक राजनीति पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले से एक बड़ा औद्योगिक हादसा सामने आया है। यहां एक सी फूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया है और इस दर्दनाक घटना में 7 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि 65 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। यह हादसा सेंट पीटर पोल सी फूड एक्सपोर्ट यूनिट में हुआ है। आपको बता दें कि घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में ज्यादातर युवा महिलाएं बताई जा रही हैं। उनकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन के अनुसार 67 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 9 मरीजों को चेन्नई के अस्पताल में रेफर किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही सभी घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन भी किया है। समिति को 24 घंटे के भीतर अंतरिम रिपोर्ट और 3 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तत्काल राहत कार्य तेज करने और घायलों को इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारणों की जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या फिर नहीं।
वही अगली खबर आपको बता दें कि राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे से जुड़ी हुई है। राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए के कथित चंदा चोरी मामले में अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए ये भी पूछा है कि आखिर सरकार किसको बचा रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है कि अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन उसी मंदिर से जुड़े दान में कथित रूप से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई और अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस मामले में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और यदि जांच आगे बढ़ी तो राजनीतिक स्तर पर भी असर देखने को मिल सकता है। केजरीवाल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सीधे जेल भेजा जाए ताकि वे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो उन पर कार्रवाई हो। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये केवल चोरी का मामला नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अयोध्या के मंदिर निर्माण से जुड़े कीमती पत्थरों और सामग्रियों के दुरुपयोग की भी जांच होनी चाहिए। रुचि वीरा ने यह भी कहा है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये साधारण चोरी नहीं बल्कि गंभीर आर्थिक अपराध माना जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए भी मांग की है। वहीं हिंदू परिषद ने इस आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मंदिर में चढ़ाए गए दान को चंदा बताकर विवाद खड़ा करना हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है। संगठन ने मांग की है कि बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने आरोपों पर बयान दिया है। राम मंदिर दान मामले को लेकर केजरीवाल ने सवाल किए हैं। आपको बता दें कि चंदा चोरी आरोप में राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। सरकार पर जांच न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार सरकार का घेराव कर रहे हैं। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है। वही विश्व हिंदू परिषद ने आरोपों को पूरी तरीके से खंडित किया है। राम मंदिर दान मामले में केजरीवाल का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि इसको हिंदू परिषद ने ये बोला है कि चंदा चढ़ाए गए चढ़ावे को चंदा बताकर हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा है कि किसी के चढ़ावे को चंदा बोलना उसके लिए अपमान करने के बराबर है। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार विपक्षी पार्टी लगातार सरकार का घेराव कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। विपक्षी पार्टी लगातार पार्टियों का सरकार का घेराव कर रही है। वहीं रुचि वीरा ने भी कहा है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये साधारण चोरी नहीं बल्कि गंभीर आर्थिक अपराध माना जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए एसआईटी गठित की गई थी और मामले की लगातार जांच चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद ने भी इस मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी नेता हमलावर हो रहे हैं। चंदा चोरी मामले को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही हैं। कहीं निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है तो कहीं मंदिर में चंदा चोरी के मामलों को झूठा बताने की भी बात सामने आ रही है। वही आपको बता दें खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।